पिछली बार भगवद गीता में हम जिस पड़ाव पर थे एक बार उसको देख लें। इस श्लोक पर अंत पिछले सेशन का हमने किया था कि जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसा कर्म योगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। अंतर संबंधित अंतर्निर्भर जीवन का एक परिदृश्य और जो अपने मन को अपना नहीं जानता, यानी कि वो जानता है कि ये एक जोड़ है, इंद्रियों में सहज हो चुका है, विशुद्ध अंतःकरण अर्थात बाहर के तमाम प्रभावों से मुक्त है, ऐसे कर्मयोगी को श्री कृष्ण कहते हैं वो कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। कर्म घट रहे हैं लेकिन उसकी लिप्तता, उसकी जो ग्रस्तता है वो नहीं बनती, वो उनसे अछूता बना रहता है। आज हम प्रारंभ करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं तत्व जानने वाले सांख्य योगी को देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, भोजन करते, गमन करते, सोते, श्वास लेते, बोलते, त्यागते, ग्रहण करते, आंखें खोलते, मूंदते, हर समय निसंदेह ये समझना चाहिए कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ ले जा रहे हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण तत्व को जानने वाला, अर्थात सार को, एसेंस को जानने वाला। तत्व शब्द का अनेक अनेक अर्थों में उपयोग होता है। यहाँ पर श्री कृष्ण इसका एक सार रूप में उपयोग करें। जैसे हम अपनी बोलचाल की भाषा में भी ऐसे कहते हैं ना, इस बात में कोई तत्व नहीं है। हम ऐसा देख रहे थे लेकिन उस देखने में कोई तत्व नहीं था। इस पुस्तक को पढ़ा, इसमें कोई तत्व नहीं था। अर्थात कोई सार, कोई एसेंस। और श्री कृष्ण के लिए सार एसेंस का जो अर्थ है वो क्या है? वो अर्थ है जीवन का विराट स्रोत। वो स्रोत जो सारे जीवन की अभिव्यक्ति का केंद्र है, वो स्रोत, स्टार। अब इस स्टार को ही अगर हम देखें तो इसके और परत दर परत अर्थ हम देख सकते हैं। एक तो स्रोत की तरह सार हो गया और एक सार मूल अर्थ की तरह हो गया कि जीवन का मूल अर्थ जो जानता है, जो गहरे प्रवेश कर जाता है। जैसे हम जब किसी संबंध में कहते हैं कि संबंध में तत्व है, इस संबंध में कोई तत्व नहीं है, तो अर्थात इस संबंध में कोई अर्थ है और इस संबंध में कोई अर्थ नहीं है। अर्थ, मीनिंगफुलनेस, उसका भी एक बड़ा ही रोचक ढंग होता है कि अर्थ जीवंत होता है। अर्थ जिसके संपर्क में आता है उसे भी अर्थवान बनाता है। अर्थ कोई मृत चीज नहीं है। अर्थ है एक जीवंत प्रवाह, जिसके संपर्क में आता है उसे भी अर्थवान बना देता है। जैसे एक खिला हुआ फूल, सुगंधित, उसका अपना तत्व है, सार है उसका, उसकी खिलावट। हम जब उसके संपर्क में आते हैं तो हम भी उस खिलावट को, उस सार को अनुभव करते हैं। हम भी थोड़े खिले खिले से हो जाते हैं। हमारे भीतर भी वो सार तत्व उतरता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सांख्य योगी,
अर्थात जो ज्ञानी, जो ज्ञान की गहराई में प्रवेश कर गया है, वो व्यक्ति, वो विशुद्ध अकर्ता की स्थिति में जाएगा, वो विशुद्ध अकर्म की स्थिति में जाएगा और उसका एक ढंग होगा। एक साधना का ढंग भी यहां पर श्री कृष्ण अपरोक्ष रूप से सुझा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कुछ भी हो रहा हो, यानी इंद्रियों के सारे कर्म उन्होंने गिना दिए। इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ भी हो सकता है, बोलना, सुनना, उठना, बैठना, सूंघना, चलना फिरना, सारी बातें उन्होंने कह दी। अर्थात जीवन की सारी क्रियाएं जो इंद्रियों के माध्यम से हो रही हैं, उन क्रियाओं को वैसे ही होने दें और ये देखें कि इंद्रियां ही इंद्रियों में बरत रही हैं। ये काम इंद्रियों का है, सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। हम अपने इंद्रियों के बर्ताव में भी कर्ता बन जाते हैं। तो श्री कृष्ण एक साधना का ढंग यहां पर सुझा रहे हैं कि अपना एटीट्यूड, अपनी भाषा भी हम बदल सकते हैं। हो रहा है, सुनना घट रहा है, देखना घट रहा है, बोलना घट रहा है। इस ढंग से अगर हम देखें तो सरल हो जाएगा उस सार में, उस तत्व में प्रवेश करना। अभी क्या है, हम कहते हैं कि हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम सूंघ रहे हैं। सूंघना एक इंद्रिय के माध्यम से घटी घटना है जो घट रही है। इट इज हैपनिंग। ये हैपनिंग है, ये डूइंग नहीं है। अब इंद्रियों के बहिर्मुखी कृत्य और इंद्रियों के अंतर्मुखी कृत्य अगर दोनों को साथ रखें तो इंद्रियों का पूरा कार्य होगा। हम क्या है, सतह पर एक बहिर्मुखी जो सतह पर दिखाई देने वाला इंद्रिय का कार्य है उसको तो कह देते हैं कि मैं कर रहा हूं, और जो सतह के अंदर इंद्रिय का अंतर्मुखी काम हो रहा है उसको तो हम नहीं कहते कि मैं कर रहा हूं। जैसे मैंने देखा, लेकिन फिर अंदर जो प्रोसेसिंग चल रही है देखने की, वो तो मैं नहीं कहता हूं कि, कोई भी नहीं कहता कि वो मैं सब कर रहा हूं, डेटा डिकोड कर रहा हूं, सब सिग्नल भेज रहा हूं, मस्तिष्क में वो फिर से एक इमेज में ढलेंगे, रसायन, विद्युत के संवेग, सब बड़ी भारी प्रक्रिया है। हम खाना खाते हैं तब तो कहते हैं कि हम भोजन कर रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, लेकिन भोजन करना बहिर्मुखी क्रिया है। भोजन का शरीर में जाकर पचना अंतर्मुखी क्रिया। इंद्रिय एक ही काम कर रही है, लेकिन तब तो नहीं कहते कि हम भोजन पचा रहे हैं, बैठकर खा लिया, बात खत्म। इंद्रियां ही अपने अर्थों में सब कार्य कर रही हैं। श्री कृष्ण ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं इंद्रियां इस शरीर मन की एक बहुत ही संवेदनशील चमत्कारिक मशीन में अपने ही प्रोग्राम के अनुकूल काम करती है। तो ये कहने से बोझ बनता है, ये कहने से एक बोझ खड़ा हो जाता है। वो अकर्ता की स्थिति को स्पष्ट कर रहे हैं। तो एक साधक अगर अपने बाहर बोलने में अड़चन होगी, क्योंकि बाहर लोगों को लगेगा वो जिस भाषा के अभ्यस्त हैं, अगर वो भाषा बोली जाने लगी तो मुश्किल खड़ी, तो बाहर तो वही भाषा बोलते चले जाएं, लेकिन अपने अंदर की भाषा बदलने, अपने अंतर्मन में। हम सोने भी जाते हैं तो सोना भी हमारे लिए कृत्य होता है। श्री कृष्ण कह रहे नींद तो आई, घटी, और सोना भी घटा। हम जागे तो जागरण भी घटा। हम थोड़े ही जागे, हमने कहाँ कौन सा काम किया जगाने के लिए, या नींद के लिए हमने कौन सी मशीन के बटन दबाई थी, कुछ नहीं किया। इंद्रियों के अपने कार्य व्यापार, उनकी अपनी संरचना, उनकी अपनी प्रोग्रामिंग के अनुसार सब हो रहा है। दिस इज वर्ल्ड ऑफ हैपनिंग। ये होने का जगत है, हो रहा है, सब घट रहा है। अद्भुत है, कितना निर्भर करने वाला है। हम इंद्रियों के कृत्यों
में ही उलझ के रह जाते हैं। हमने सुना तो हम कहते हैं हाँ सुन रहे हैं, हम सुन कहाँ रहे हैं, सुनना घट रहा है। हम ना चाहे तब भी सुनना घटता है। लेकिन सुनने देखने इंद्रियों के हर कृत्य के पीछे हमेशा देखें कि टू वे एक्शन है, एक बाहर घटता हुआ, एक भीतर घटता हुआ। भीतर की प्रतिक्रिया, भीतर की संवेदना, भीतर का संवेग, भीतर का सारा जो ढांचा है, हम चूंकि उसको नहीं जानते तो हम उसमें दखलंदाजी नहीं करते। जो अति आवश्यक चीजें हैं इंद्रियों की, जो अंतर्मुखी हैं, अस्तित्व ने उन्हें ढक दिया है, उनको हमारे लिए छोड़ा नहीं कि हम उनको कृत्य में ढालें, नहीं तो हम उनको भी कृत्य में ढाल देंगे। ढलेंगे नहीं, लेकिन एक मानसिक परेशानी पैदा हो जाएगी। अब ये बोलना और ना बोलने की अगर हम बात लें तो कई बार हमको लगेगा कि हम बोलते तो हैं, बोलने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन शरीर मन की विशेष विशेष प्रोग्रामिंग के अनुसार व्यक्ति कम और ज़्यादा बोलता है। वो जो संस्कारबद्धता शरीर मन की, उसके अनुभव समझ की, किसी विशेष व्यवस्था की भीतर बैठ चुकी है, उनके अनुसार उसकी बातें अर्थपूर्ण या बिना अर्थ की होती हैं। तो कोई ज्यादा बातूनी है या कोई बहुत कम बोलता है, इसमें भी वो करता नहीं है कुछ भी, उसके भीतर की संरचना ही ऐसी है जो उसको धक्के दे रही है और वैसा होता है। कभी कभी देखा होगा, बहुत बोलने वाला व्यक्ति, जीवन में कोई घटना घट जाए, कोई उतार चढ़ाव जीवन में ऐसा घट जाए, वो एकदम से खामोश हो जाता है, कहता बोलना नहीं आ रहा, बोलना नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि कुछ भीतर बदल गया। भीतर बदल गया तो बोलने की जो इंद्रिय थी उसने अलग काम करना शुरू कर दिया। हर इंद्रिय अपने ही एक ढंग से अपना काम करती है। इसमें हम अपने कर्तापन को जोड़ते हैं केवल। तो जो अहंकार की बात उठाई जाती है ईगो की, तो लोग सोचते हैं ईगो को कहाँ से पकड़ें। बहुत लोग ईगो पर काम कर रहे होते हैं कि अहंकार को मिटाना है, अहंकार को खत्म करना है। कहाँ लाएंगे, कहाँ ढूंढेंगे उसको? अहंकार ही है कर्तापन, डूअर्स। अब जिस दिन व्यक्ति ये जान लेता है कि सब हो रहा है, मैं करने वाला नहीं हूं, तो कर्तापन हट जाता है। जब कर्तापन हट जाता है तब भी सब कुछ वैसा ही होता है, सब कुछ वैसे ही हो रहा होता है, लेकिन तब हम कहेंगे व्यक्ति में अहंकार नहीं है। अहंकार ये नहीं है कि कोई व्यक्ति बड़ा तीक्ष्ण प्रतिभा का है, कोई व्यक्ति झुकता है, कोई नहीं झुकता है। ये सब उसके अपने शरीर और मन की प्रोग्रामिंग के अनुसार है। कोई व्यक्ति तना हुआ खड़ा है, आवाज उसकी बड़ी ही अधिकारपूर्ण है, तो हम कहेंगे कितना अहंकार है। कोई व्यक्ति झुका हुआ खड़ा है, आवाज बड़ी मधुर लचीली है, तो हम कहेंगे कितना विनम्र व्यक्ति है। लेकिन ये तो उसके संरचना, उसके ढांचे से निकली हुई व्यवस्था है, ये अहंकार को तय नहीं करती। अहंकार है मूल रूप में कर्तापन, सारी व्यवस्था का फैलाव। और श्री कृष्ण चाह रहे हैं कि बस इस बात को समझ लिया जाए कि जब जैसी व्यवस्था जिस इंद्रिय में घटती है, इंद्रियां वैसा ही करती हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि निसंदेह ये समझना चाहिए कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। अब वो क्यों कह रहे हैं समझना चाहिए? क्योंकि वो उस प्रोग्रामिंग को थोड़ा और धक्का दे रहे हैं, थोड़ा और सशक्त बनाने की तरफ व्यक्ति को ले जा रहे हैं। समझ तो लिया, देख लिया, अब वो एक बार फिर जोर दे रहे हैं कि एक बार फिर जरा लौट कर गौर से देखो कि सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं, ये समझो। तो अंदर अपनी इंटरनल लैंग्वेज बदल दो। साधना यही है, साधना का ढंग यही है कि भीतर अपनी भाषा बदल दो।
ये जो हम बार बार मैं करूँगा, या जितनी भी इंद्रियों से रिलेटेड जितनी भाषा है, उसको होने में, घटने में बदल दो कि ऐसा घट रहा है। भोजन कर रहे हैं तो खाना खाया जा रहा है, पानी पी रहे तो पानी पिया जा रहा है, कहीं जा रहे हैं तो जाना घट रहा है। मैं जा रहा हूं, जाना घट रहा है। सुन रहे हैं, सुनना घट रहा है। सब इंद्रियों में जितनी भी भाषा आप लाएंगे, सारी भाषा हर इंद्रिय से संबंधित, उसको बस इस हैपनिंग में डाल दें और देखेंगे कि जीवन में बड़ा आमूलचूल बदलाव हो रहा है। हम रिलैक्स हो रहे हैं, हम निर्भर हो रहे हैं। फिर क्या होगा? इंद्रियों के अपने टकराव से, उनके आपसी साहचर्य से, बर्ताव से, एसोसिएशन से बहुत सारे और भी चीज़ें घटेंगी, तो हम उनको भी देख पाएंगे कि वो घट रही हैं। जैसे शरीर मन की तमाम तरह की व्यवस्थाओं, उनकी कंडीशनिंग और उनके अपने ढांचे या उनके अपने भीतर के जो भी तल होंगे, रासायनिक हों या कैसे भी हों, उनके कारण बहुत कुछ हमारे भीतर भी उठेगा। कभी क्रोध के रूप में, कभी भय के रूप में, कभी काम वासना के रूप में, कभी किसी और रूप में, कभी किसी और रूप में। अनेक अनेक रूपों में ये अंतर्भाव भी उठेंगे। तब क्या होगा? तब हम ये नहीं कहेंगे कि मैं क्रोध कर रहा हूँ। तब भाषा श्री कृष्ण के अर्थ में ये हो जाएगी कि क्रोध घट रहा है, शरीर मन के भीतर क्रोध घट रहा है, भय घट रहा है, काम वासना घट रही है, लोभ घट रहा है, सब कुछ घट रहा है। इस स्थिति में स्थिति क्या बनेगी? तटस्थ दृष्टा की। व्यक्ति बस एक तटस्थ दृष्टा बन जाएगा, सब होना मात्र रह जाएगा। जीवन एक करने वाली चीज के बजाय एक होने वाली घटना में बदल जाएगा। अभी हम हर चीज से अपने को जोड़कर ही देखते हैं और अपने को उससे जोड़कर ही हम बर्ताव करते हैं, और उसी में हम पीड़ित होते हैं, उसी में हम पीड़ित होते हैं। जब कर्तापन हट गया तो भी जीवन वही का वही है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो जाएगा, सब वही का वही है, लेकिन एक अवर्णनीय निर्भरता, इनएक्सप्रेसिबल अनबर्डनिंग, वो घट जाएगी। तो ये बड़ा अनूठा वचन है श्री कृष्ण का, और एक तरह का जो मानसिक साधना का ढांचा है, व्यवस्था है, उसकी ओर इशारा करने वाला भी है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष तप कर्मों को परमात्मा को अर्पण करके और आसक्ति त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से निर्लिप्त रहता है। श्री कृष्ण जैसे बुद्ध गुरु जब बात करते हैं तो एक ही बात को अनेक अनेक तलों पर लाकर रखते हैं। वो एक बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रयोग होता है। सबके अपने अपने मन के ढांचे हैं, सब उन मन के ढांचों के अनुसार चलेंगे, जो जैसे समझ ले। अभी जो उन्होंने पहले बात कही, ठीक वही बात वो अभी भी कह रहे हैं, लेकिन पहले की बात उन लोगों के समझ के नज़दीक ज़्यादा थी जो चिंतन मनन वाले हैं, जो बातों पर मंथन करते हैं, विमर्श करते हैं, जो अर्थों में प्रवेश करते हैं। इसीलिए तत्व को जानने वाला शब्द वहाँ पर आया था, यानी कि जो सार को, अर्थवत्ता को, मीनिंगफुलनेस को जो जानेगा। अब अर्थवत्ता को, सार को जानने वाला कौन होगा? जो अपने इंटेलेक्ट का उपयोग करेगा, अपने भीतर की अंतर्निहित प्रज्ञा का उपयोग करेगा,
ज्ञानी लोगों का ढंग हो गया है। अब एक ढंग दूसरा भी है हार्दिक लोगों का, जो ज्ञान की बातों से तो उतना नहीं संचालित होते, लेकिन भावनात्मक रूप से हृदय की भावनाएं उनको संचालित करती। मूल रूप से मैंने हमेशा ये बात कही है कि ये हृदय और मस्तिष्क का विभाजन बेमानी है, दोनों संतुलन में है, मात्रा का केवल अंतर। ऐसा नहीं है जो हार्दिक व्यक्ति है वो बुद्धि का इस्तेमाल ही नहीं करता और जो बुद्धिमान है वो हृदय का इस्तेमाल ही नहीं करता। दोनों, जैसे हर व्यक्ति के भीतर स्त्री और पुरुष विद्यमान है, यिन यांग, मैस्कुलिन फेमिनिन, उसी तरह से ये हार्दिकता और बौद्धिकता है। पहला बौद्धिकता के धरातल से आई बात थी, अब ये हार्दिकता के धरातल से, जो ऐसे कार्य करता है जैसे सब कुछ परमात्मा को अर्पण कर दिया। कुछ लोगों को अर्पण की भाषा ही समझ में आती है, वो पहले के ढंग में अगर जाएंगे तो उसमें विवेचना है, विश्लेषण है, दर्शन है, उस तरह का एक वहां पर ढंग है। अब श्री कृष्ण कहते परमात्मा को अर्पण कर दिया। परमात्मा भी तो वही समग्रता है। श्री कृष्ण का परमात्मा कोई एंटिटी नहीं है। श्री कृष्ण का परमात्मा कोई आसमान में बैठा खुदा नहीं है। श्री कृष्ण का परमात्मा है समग्रता, टोटलिटी। तो जो कोई भी कृत्य कर रहा है और उसमें अपना कर्तृत्व नहीं लेता, वो ये नहीं सोचता कि ये मेरे करने का है, वो परमात्मा को अर्पण करके, यानी कि उसका सब कार्य ही पूजा बन जाता है और आसक्ति त्याग कर काम करता। आसक्ति नहीं है। अब यहां पर श्री कृष्ण ने पूजा की एक विराट घोषणा कर दी। पूजा में क्या होगा? अपने सब कर्मों को परमात्मा को अर्पण कर दो। परमात्मा को अर्पण करने से क्या बात निकली कि वही कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। वही कर रहा है, वही करवा रहा है, वही उठा रहा है, बैठा रहा है, वही बुलवा रहा है, वही सब। पहले जो बात कहे आए हैं वो बिल्कुल स्पष्ट सीधी थी, उसमें कोई घुमाव फिराव नहीं था। अब यहां पर हार्दिकता के धरातल से जब देखेंगे, थोड़े भावनाशील लोगों के ढंग से देखेंगे, तो अर्पण की भाषा, अपने सब कर्मों को, समग्रता को, अस्तित्व को, टोटलिटी को अर्पित कर दिया। अब वो समग्रता ही सब करा रही है। यानी कि इंद्रियों में भी जो घट रहा है, इंद्रियों के माध्यम से भी जो कृत्य घट रहा है, कुछ भी, चाहे हमारे भीतर की भावनाएं हों, कुछ भी घट रही हों, वो समग्रता ही करवा रही। हमने सब उसको अर्पण कर दिया, सब अर्पण। आसक्ति रहित, आसक्ति को हटा लिया। आसक्ति कैसे हटेगी? कि अब उससे कुछ हमें लेना देना नहीं, कोई हमें फल की आकांक्षा नहीं है। श्री कृष्ण की जो यात्रा चल रही है कहने की, उसको हमेशा ध्यान में रखें। वो परिणाम, फल, इन सब भाषा का उपयोग करते चले आए हैं। तो यहाँ पर भी जब वो आसक्ति रहित की बात कहते हैं, तो आसक्ति रहित कैसे होगा कोई? जब वो फल की आकांक्षा को भी त्याग देता है, उसको भी अर्पण कर देता है। कर्म अर्पण, कर्म के परिणाम अर्पण। कर्म अर्पण तक तो व्यक्ति को समझ में आता है, लेकिन कर्म का परिणाम भी अर्पण, फल भी अर्पण, तो हो गई आसक्ति रहित कर्म की पूरी व्यवस्था। आधी व्यवस्था रहेगी तब जब हम कर्म तो अर्पण कर रहे हैं, लेकिन कर्म का परिणाम अर्पण नहीं कर रहे हैं, वो फिर आधा रह जाएगा। और अब ये क्या चीज हो गई? ये हो गई पूजा, परिपूर्ण पूजा। जिनको हम भक्त की तरह देखते हैं, वो भी आसक्ति रहित अर्पण नहीं करते। वो क्या अर्पण करते हैं? वो कहेंगे हम अपने भाव अर्पण कर रहे हैं, हम अपने भजन अर्पण कर रहे हैं, हम अपना जीवन अर्पण कर रहे हैं। लेकिन उनको उससे कुछ चाहिए, उनको कुछ चाहिए उससे ज्यादा। अगर वो उसमें अपना आध्यात्मिक दिमाग लगाएंगे तो वो कहेंगे कि मुझे संसार का कुछ नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, मुझे दर्शन चाहिए, मुझे
इस संसार से बिल्कुल पार हो जाने की सारी जो चीजें वो चाहिए आसक्ति है। कुछ किया है तो उस कुछ करने का परिणाम है। परिणाम है तो परिणाम के पीछे भय भी है। अगर भय है तो फिर खिलावट कैसे होगी? तो फ्लावरिंग नहीं होगी। फूल खिलता है निसंकोच निर्भीक ढंग से, जब कोई बंधन नहीं होता, कोई आरोपण नहीं होता, कोई उसको बांधने वाली व्यवस्था नहीं होती, तभी वो फूल खिलता है। पूजा भी हमें खिलावट की तरफ ले जाने की प्रक्रिया है, लेकिन तब जब हम उससे कुछ भी नहीं चाहते, आया भीतर से प्रवाह, तो हमने उसको हो जाने दिया। जैसे रामकृष्ण परमहंस की पूजा थी, जो प्रसिद्ध घटना है। उनकी पूजा कोई व्यवस्था से ही नहीं थी। यहाँ तो पूजा बड़ी व्यवस्था से चलती है कि भाई ऐसे व्यवस्था करेंगे, भोग ऐसे लगाएंगे। रामकृष्ण तो पहले खा लेते थे, पी लेते थे, सूंघ लेते थे, फिर वो फूल या भोजन वो जो भी अर्पण करते थे। तो उनकी कितनी बदनामी थी। लोग कहते थे कैसा व्यक्ति है, कोई अजीब ढंग से पूजा करता है। लेकिन रामकृष्ण कर्मों को अर्पण कर चुके थे। वो उनका ढंग, ये वाला ढंग जो श्री कृष्ण कह रहे हैं, वो रामकृष्ण का ढंग है कि वो अर्पण होकर उन्होंने कर्म अर्पण कर दिया, कर्म का परिणाम अर्पण कर दिया। अब वो इधर से खाकर उधर खिला भी सकते निसंकोच, क्योंकि यही घट रहा है, जो कि सहज भी है। उनको कोई भय भी नहीं कि देवी नाराज हो जाएंगी, शाप दे देंगी, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि कर्म का परिणाम भी अर्पण में चला, आसक्ति रहित। तो रामकृष्ण का तो एक ढंग जो हमें दिखाई देता है, कथा में मैंने सुना। बाकी जहां कहीं भी हम अपनी निगाह डालेंगे, वहां कहीं भी बिना फल की आकांक्षा के हमें कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं देगा। ये जो भक्ति, ये पूजा, ये कहीं भी कुछ भी चल रहा है, लोगों को टटोल कर देखिए, क्या उनको उससे कुछ नहीं चाहिए? या वो जो मिलता है उसकी परवाह नहीं करते? आसक्ति रहित व्यक्ति तो मेरे उस महामंत्र के साथ चलता है। हु केयर्स? उसने कराया, मैंने कर दिया, परिणाम भी वही लाएगा, बात खत्म। इस सूत्र में श्री कृष्ण वही कह रहे हैं कि जब सब कर्म अर्पण कर दिए परमात्मा को, तो परिणाम भी अर्पण हो गए, वही कराएगा, वही करेगा। लेकिन इस व्यवस्था में होगा क्या, उसकी बात वो आगे कह रहे। ऐसा व्यक्ति जल में कमल की तरह खिल जाता है, जल में कमल की तरह। कमल एक अद्भुत पुष्प है, इसीलिए बहुत प्रतीक के रूप में इसका उपयोग किया गया। जहां खिला है उससे अछूता है, वहां से भागा नहीं है, उसी में है, उसी से सार लिया है। नीचे के कीचड़ से, नीचे के जल से ही उसने पोषण लिया है, सार लिया है, और वहीं खिल गया है। उसी संसार में है, लेकिन उससे अछूता है, अस्पर्शित है। यही अकर्ता है। अकर्ता भी कमल जैसा है। अब पहले वाले श्लोक को अगर ध्यान में लाएं तो भी श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि जब हम सारे इंद्रियों के कार्य व्यापार को घटता हुआ देखते हैं और उसके पीछे खड़े हो जाते हैं, तो हम कमल जैसे हो जाते हैं कि सब है और उससे थोड़ा दूरी भी है। दूरी है तो इसीलिए खिलावट है। कमल के प्रतीक को यूं ही नहीं चुन लिया गया। हम किसी भी धार्मिक व्याख्यान को देखें, उनके प्रतीकों, मूर्तियों को देखें, कमल का प्रतीक हर जगह दिखाई दे जाएगा। कमल इसी अकर्ता के अवस्था का, अछूतेपन का ढंग है। पलायन नहीं, भागना नहीं। जो कमल की तरह खिला वो श्री कृष्ण की दृष्टि में असली भक्त हुआ।
जिसने कमल का फूल तोड़कर चढ़ाया कहीं किसी जगह पर, वो भक्त नहीं हुआ, उसने तो कमल की हत्या कर दी। तोड़ना तो आसान है, कमल की तरह खिलना मुश्किल है। पहला काम जो पूरा करेगा कि जब सब कुछ परमात्मा को अर्पण करके जिएगा, तो उसकी अंतिम परिणति कमल की तरह खिल जाने में होगी। इसीलिए जो साधक है वो संसार से भागता नहीं, संसार में ही रहता है। वहीं से वो सार को, एसेंस को, तत्व को अपने भीतर प्रवेश देता है, वहीं खिल जाता है। अब सब कुछ वहीं पर है, बस अस्पर्शित है। कभी कोई पूछे कि एक बुद्ध में और एक सामान्य व्यक्ति में क्या अंतर होता है, कई बार लोग पूछते हैं। अगर हम इनलाइटेंड हो जाएंगे तो क्या होगा? मैं कहता हूं इनलाइटनमेंट यही है, इस विशुद्ध अकर्ता में ठहर जाना। अब कमल के खिलने को तो हम ऐसे नहीं समझ पाएंगे कि कमल के खिलने में क्या खिलेगा, खिलता तो है। तो उस खिलावट को मैंने बहुत ही सरल करके सबके लिए कहा कि प्रेम की किरणें, प्रसन्नता की, शांति की, समस्वरता की, ये खिलावट, ये पंखुड़ियां, ये उसकी जो मधुरता, उसकी सुवास, ये हमको पकड़ में आएगी तो पता चलेगा हाँ खिलावट हो गई है। अब ये सब हो जाएगा तो एक बात किसी के अंदर उठ सकती है कि फिर होगा क्या? ये तो इनलाइटनमेंट हो गया, क्या हमें विशेष शक्तियां मिल जाएंगी? क्या हम पानी पर चलने लगेंगे? हम कुछ अलौकिक चीज़ें करने लगेंगे जिनका हमने वर्णन देखा सुना है? हमें दर्द नहीं होगा? हमारी सांसारिक परिस्थितियां बदल जाएंगी? तो कुछ नहीं होगा। शरीर मन जैसा है वैसा ही बना रहेगा, जो जहां जैसा है वैसा ही बने रहेगा। बस उसमें एक गुणात्मक परिवर्तन आ जाएगा। वो गुणात्मक परिवर्तन ये है, क्वालिटेटिव चेंज ये है कि अब वो सब उसको स्पर्श नहीं करता। एक गैप आ गया है, एक दूरी बन गई है, और उस दूरी के परिणाम में ही वो कमल जैसी खिलावट, जैसे श्री कृष्ण कह रहे कमल जैसा, कमल ही थोड़ा ही हो जाएगा, कमल जैसा एक गैप आया, एक अंतराल आया, और उस अंतराल के बाद खिलावट वहीं पर है, लेकिन अब कुछ छूता नहीं। आम व्यक्ति जो अभी धार्मिक नहीं है, जो सन्यासी नहीं है, जो साधक नहीं है, जो भक्त नहीं है, वो हर चीज में आसक्त है, लिप्त है, जहां है उसमें डूबा हुआ है, कोई गैप नहीं है। और जो सन्यासी है, धार्मिक है, भक्त है, साधक है, खोजी है, वो भी हर जगह है, संबंधों में है, व्यवसाय में है, जीवन के सारे कार्य व्यापार में है, लेकिन अस्पर्शित है, अनटच्ड है। खिलावट के लिए जो जमीन चाहिए वो अनटच्ड गैप। बाहर कमल खिले तो उसको चाहिए वो पानी, उसको चाहिए वो मिट्टी, वो कीचड़, वो सारी जो उसकी व्यवस्था है। और मनुष्य कमल जैसा खिले तो उसको जो जमीन चाहिए वो है एक अंतराल, एक गैप। कमल के खिलावट में वो अंतराल नैसर्गिक रूप से बन जाता है, और मनुष्य के भीतर वो उसकी समझ से, उसकी प्रज्ञा से प्रकट होता है वो अंतराल। ये खोजना ही बहुत बड़ी खोज है कि वो हमने वो गैप, वो अंतराल खोजा। अंतराल कैसे खोजा जाएगा? जब हम विशुद्ध अकर्तापन में जाएंगे। इंद्रियां अपनी ही प्रोग्रामिंग से, अपने अपने ढंग से अपना सब काम कर रहे हैं, हम उनके बीच में क्यों पड़ते हैं? हर शरीर मन अपनी प्रोग्रामिंग से चलता है, हम क्यों उसके बीच में पड़ते हैं? किसी का मन डिजाइंड हो गया है सोशल वर्कर टाइप का, वो सोशल वर्क करता घूमेगा, लेकिन वो करेगा तो दूसरों को भी खींच खींच कर लाएगा कि वो भी करें। किसी का मन डिजाइन नहीं सोशल वर्कर के लिए, वो नहीं करेगा, कुछ और करेगा। मान लो किसी का मन इसी चीज के लिए डिजाइंड है कि वो खाएगा, पिएगा, मस्त रहेगा, खुश रहेगा, तो सो व्हाट,
क्या समस्या है? वो वैसे ही डिजाइन है, वो वैसे ही रहेगा। जिसका मन जैसे डिजाइन है वो वैसे ही रहेगा, वो वैसा ही करेगा। थोड़े बहुत बदलाव बस आएंगे, क्योंकि अंतर संबंध निरंतर बदल रहे हैं। प्रोग्रामिंग के तल निरंतर ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति के शरीर मन के व्यवहार में, अभिव्यक्ति में थोड़े थोड़े बदलाव आएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आएंगे। तो इसीलिए हमको उसके अनूठेपन में स्वीकार कर लेना होता है। हमको उसकी जो अद्वितीय स्थिति है उसमें स्वीकार कर लेना पड़ता है, ये ऐसा ही है। उससे अन्यथा उसको क्यों बनाना? कुछ भी नहीं बनाना, सब घट रहा है। तो जब कोई डूइंग से हैपनिंग में इस तरह से शिफ्ट हो जाता है, क्रांति हो जाती है, वो कमल जैसा खिल जाता है। और वही असली पूजा है और वही असली भक्त है। बाकी जो भक्त हैं वो भक्ति का एक स्टेज शो है। कुछ अलग थलग के कार्रवाई करने से भक्त थोड़े कोई बनता है। कमल कौन सा कीचड़ छोड़ के भागा, तो कुछ छोड़कर भागने की जरूरत थोड़े है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित, केवल इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि हेतु कर्म करते हैं। अभी वो उसी जगह पर बातों को अलग अलग ढंग से विस्तार दे रहे हैं श्री कृष्ण। ज्ञानी की बात कर ली उन्होंने, भक्त की बात कर ली, अब जो कर्मयोगी अपने को कहता है उसकी बात। ममत्व बुद्धि रहती, मेरा पन, ममत्व क्या है? मेरेपन का एटीट्यूड, वैसी बुद्धि से रहित हो जाए कोई, और केवल इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर द्वारा जो हो रहा है उसको होने दे। आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्ध हेतु कर्म करते हैं। अंतःकरण की शुद्धि क्या है? डिप्रोग्रामिंग। जो विश्वास मतांतर हमारे भीतर इकट्ठे हो गए हैं उनको हटा देना, उन सब से मुक्त होकर जी पाना, जी पाने की क्षमता, वही अंतःकरण की शुद्धि है। ममत्व रहित बुद्धि बड़ी आवश्यक है। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, यही परेशान करता है। ये मेरा है, ये मेरे लोग हैं, ये मेरे विचार हैं, ये मेरा शरीर है, ये मेरा मन है, ये मेरा धर्म है, सब मेरे से ग्रस्त हैं। तो ममत्व रहित बुद्धि क्या होती है? वो एक एग्जिस्टेंशियल परसेप्शन है, अस्तित्वगत दृष्टि है कि सब एक जोड़ की तरह यहां पर है। तो मेरा मैं क्या कहूं? जैसे पहले श्री कृष्ण कह आए कि जो अपने सारे कर्मों को परमात्मा को अर्पण कर देता है, समग्रता को अर्पण कर देता है, टोटलिटी को। तो जब समग्रता ही है, वो टोटलिटी ही है, तो मेरा फिर कहाँ है? मेरा मैं कह लेता हूं, लेकिन मेरा हो तो फिर मैं उस पर बहुत अधिकार भी रखूं। मेरा शरीर अपने ढंग से आता है, चला जाता है। मेरा मन अपने ढंग से आता है, चला जाता है। जिनको मैं मेरी इंद्रियां कहता हूं वो मेरी सुनती नहीं, वो तो अपने ढंग से करती हैं। जब भूख लगती है तो लगती है, प्यास लगती है तो लगती है। हाँ, जबरदस्ती आप उपवास कर सकते हैं, लेकिन वो विक्षिप्तता होगी। श्री कृष्ण ने अभी तक इंद्रियों के सहज स्वभाव की ही बात की है। उन्होंने किसी उपवास, व्रत इत्यादि साधना की बात नहीं की है। तो हमेशा ध्यान रखें कि श्री कृष्ण के पीछे अगर कोई ऐसी बेवकूफ़ियाँ करता है तो श्री कृष्ण से बहुत दूर है। वो उनको कहीं से न समझता है, न उसके जीवन में उनकी जगह है। न श्री कृष्ण कहीं ऐसा अभी तक कहते आए हैं कि उनकी मूर्ति लगाकर कोई नाचता रहे, पूजा करता रहे। वो तो अस्तित्वगत इशारे कर रहे हैं। ममत्व रहित, अपने मेरेपन की बात को बस जैसे ही कोई हटा पाएगा। श्री कृष्ण की ये बात कि कर्म योगी ममत्व बुद्धि रहित, केवल इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर द्वारा
आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि हेतु कर्म करते हैं। ये जो भी हमें उपकरण मिले हैं, इंद्रियां, मन, बुद्धि, शरीर, आसक्ति को त्यागना, हमेशा सोचें कि आसक्ति को कैसे त्यागेंगे। तो आसक्ति को त्यागने की बात वो पहले ही कर देते हैं। ममत्व रहित बुद्धि, मेरापन हट गया, आसक्ति चली गई। मेरेपन में ही कर्तापन है, कर्तापन में ही मेरापन है। इस चीज को ध्यान रखें। जितना कर्तापन व्यक्ति के भीतर होगा उतना ही मेरापन होगा, और जितना मेरापन होगा उतना कर्तापन होगा। हमारे जीवन में जो लोग हैं वो भी घटे हैं, उनको हमने बनाया नहीं है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि ये मेरे हैं क्योंकि हमने किसी विशेष प्रयास से इनको अपने जीवन में शामिल किया है। ऐसा लगता है। क्या मेरे हैं? अस्तित्व के एक विशेष आयोजन और विशेष उपहार के चलते लोग हमारे जीवन में शामिल हैं। मेरे क्या है? हम तो कुछ दिन किसी पहाड़ के पास रह लेते हैं, वो मेरा पहाड़ हो जाता है। किसी नदी के पास रहने, मेरी नदी हो जाती है, मेरी धरती हो जाती, मेरा आकाश हो जाता है। लेकिन ये मेरे कहाँ हैं? वो तो बस हैं। नदी, पहाड़, धरती, आकाश में तो बात समझ में आ जाती है व्यक्ति को, लेकिन बाकी सब चीजों में भी ऐसा ही है। वहां भी वो ममत्व रहित बुद्धि बेमानी है। हाँ, कुछ चीजें व्यवहारिक कारणों से हम केवल उपयोग में लाते हैं, और व्यवहारिक उपयोग के अलावा अगर हम उनको देखें तो वो भी मेरी नहीं है। जैसे हम एक कपड़ा पहने हैं तो कोई कहेगा क्या ये मेरा नहीं है? तो हम किसी का भी जाके पहन लें और पिट जाएं, या कोई आके हमारा पहने तो हमें भी पसंद नहीं आएगा। या हम किसी शोरूम में घुसे, हमने कुछ भी तो मेरा नहीं, न तेरा नहीं, किसी का नहीं, हमने कुछ भी उठाया, पहना और चल दिए, तो शोरूम वाले तो वहीं बंद करके पीटेंगे अगर हम पेमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको तो वो तो बिकने के लिए टंगे। तो केवल व्यवहारिक उपयोगिता के लिए, कुछ सीमित व्यवहारिक समझ के चलते हम उसको मेरे की केवल एक उपयोगितापूर्ण संज्ञा दे देते हैं कि मेरा है। गहराई में देखेंगे तो मेरा जैसा क्या है? एक कपड़ा भी हमारे शरीर पर आने में पूरा अस्तित्व शामिल हो जाता है, पूरे अस्तित्व की व्यवस्थाएं शामिल हो जाती हैं। तो जिसको हम मेरा कह रहे हैं वो केवल अभी की व्यवहारिक उपयोगिता, काम चलाओ दृष्टि से मेरा है। अच्छा, अगर अभी हम इस दुनिया से निकल जाएं तो फिर ये कपड़े तक हमारे मेरे वाले टैग से बाहर हो जाएंगे। तो जब तक हम शरीर मन में हैं, जीवित हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ों को केवल उपयोगिता और व्यवहारिक जो सहजता है उसके चलते हुए मेरे का टैग देते हैं। जैसे मेरा घर है, तो कोई कहे कि जब ये मेरा नहीं है और ये किसी का नहीं, तो कोई किसी घर में भी चला जाए कोई, तो हम वो नहीं करते। व्यवस्था बनी रहे, एक सुविधा सहूलियत बनी रहे। लेकिन काम करते हुए भी, अपने घर में रहते हुए भी ये जानने में समस्या कहाँ पर है कि केवल व्यवहारिक उपयोगिता है। इस पर इतनी पकड़, इस पर इतना ऑब्सेशन आवश्यक नहीं है। लोग अपनी चीज़ों में कितने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। जैसे शरीर में ऑब्सेस्ड, घर उनके शरीर का विस्तार ही होता है, तो लोग अपने मकान में भी उतने ही ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। मेरा मकान, मर जाएंगे, विक्षिप्त हो जाएंगे मेरा करते हुए, लेकिन वो पकड़ ढीली नहीं करेंगे। बस ठीक है, व्यवहारिक रूप से ये मेरा है, काम चलाओ ढंग से, लेकिन इतनी भी पकड़ने की जरूरत नहीं कि हम उसमें फंस जाएं, उसमें घुट जाएं, उसमें पिस जाएं, क्योंकि वो सब जागतिक है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि सारे व्यवस्थागत जो भी ढांचे उपकरण हमको मिले हैं उनसे हम सारे कार्यों को करते हैं, जो कर्म योगी का ढंग है। और ये सब करते किस लिए? अंतःकरण की शुद्धि के लिए। अंतःकरण की शुद्धि क्या है? शुद्धि में फिर वही परिणाम आएगा, जल में कमलवत होने का। शुद्ध अंतःकरण किसका है? जिसका अंतःकरण अस्पर्शित है, अनटच्ड है, जिसके अंतःकरण में कोई बाहर का प्रभाव शामिल नहीं होता, जो अस्तित्वगत अंतः प्रेरणाओं से संचालित होता है,
और जीवन को घटने देता है। वो अंतःकरण शुद्ध है जो श्री कृष्ण के होठों पर रखी बांसुरी की तरह खाली रिक्त हो गया है। अब अस्तित्व की हवाएं उससे गुजरती हैं और एक संगीत प्रकट हो जाता है। अशुद्ध अंतःकरण कैसा है? वो एक सीधे सीधे बांसों के गट्ठर की तरह, उसकी भी अपनी उपयोगिता है, लेकिन शुद्ध नहीं है। वो शुद्ध अंतःकरण उस बांसुरी की तरह। इसीलिए श्री कृष्ण के होठों पर हमने बांसुरी दिखाई। हो सकता है उन्होंने कभी बांसुरी ना बजाई हो, कौन जाने। अब मेरे बगल में देखी बांसुरी रखी है, आने वाले लोग ये वीडियोस देखें, वो एक कल्पना कर सकते हैं कि अनंत श्री बांसुरी के बड़े शौकीन थे, प्रिय थे और बांसुरी बजाते थे। अब जैसे जैसे भक्ति भावना बढ़ती जाएगी, लोग बांसुरी की पराकाष्ठा पे पहुंचा देंगे कि वो बहुत महान बांसुरी वादक थे, कि भाई अपना प्रिय है तो महान ही होना चाहिए। और हो सकता है मैंने बांसुरी का कभी उपयोग ना किया हो, लेकिन बांसुरी एक प्रतीक के रूप में बहुत अच्छी चीज है। खाली है, रिक्त है, और रिक्तता में ही अस्तित्व का संगीत गूंजता है। शुद्ध अंतःकरण वैसा ही है जो रिक्त है। श्री कृष्ण हमेशा शुद्ध अंतःकरण के ढंग से जिए, इसीलिए शायद हमने उनके होठों पर बांसुरी रख दी हो। और ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व ही संगीतमय हो उठता है। उसका उठना बैठना चलना बोलना सब संगीतमय हो उठता है। तो अपने अंतःकरण को शुद्ध रखने का ढंग, उसको खाली रखना है, रिक्त रखना है। बाहर के किसी आयोजन प्रभाव से उसको भरना नहीं है, किसी धारणा मत विश्वास से उसको भरना नहीं है, मेरेपन की किसी भी अवधारणा से भरना नहीं है। शुद्ध अंतःकरण उसी का है जिसका न कोई धर्म है, जिसकी न कोई किताब है, जिसका न कोई मत है। अर्थात हर किताब उसकी, हर धर्म उसका, हर शब्द उसका, पूरा जगत उसका। इनलाइटेंड पोएट्री में कृष्ण जी की कविता सुने और अभी अभी श्री कृष्ण जो कहकर गए हैं उसकी अनुगूंज एक अलग ढंग से देखें। इस डगर में, उस डगर में, इस डगर में, उस डगर में, हर नगर में हम रहे सफर में। इस डगर में, उस डगर में, हर नगर में हम रहे सफर में। मंजिलों की फिक्र कब थी हमें, मंजिलों की फिक्र कब थी हमें, हमने रास्तों को प्यार से दुलराया। राह के कंटकों को हंस के अपनाया। थक गए जब पांव, थक गए जब पांव, पीर को हमने अपना बिछौना बनाया। ओढ़ ली चादर नीले गगन की, धरती को हमने अपना घर बनाया। जहां हर कोई समाया, क्या अपना क्या पराया। जिंदगी के ढंग अनेकों, जिंदगी के रंग अनेकों, मगर दो रंगों ढंगों में शामिल सभी कुछ है। एक हंसा के रुलाना, दूसरा रुला के हंसाना। जो हंसने और रोने के, जो हंसने और रोने के जगत के पार जा पाया, वही जिंदगी के सब रंग ढंग समझ पाया। हिसाब है सब व्यर्थ कि यहाँ क्या खोया या यहाँ क्या पाया। जीवन को गीत अपना जैसे भी गाना था, उसने वैसे ही गाया। अब
जो श्री कृष्ण कहते हैं कि सारे कार्यों को परमात्मा को अर्पण करके आसक्ति रहित जीवन, उसकी एक भक्त की और ज्ञानी की अपनी एक शैली होती है। अब जैसे यहाँ पर ज्ञानी और भक्त की अगर कॉकटेल बना दी जाए उनको, या मॉकटेल बना दी जाए, तो वो है ज्ञान की अनुगूंज भी और भक्त की अनुगूंज भी। मंजिल की फिक्र यानी परिणाम की आकांक्षा, इस डगर उस डगर, इस नगर उस नगर, बस हम एक सफर में हैं, हम चलते जा रहे हैं, जीवन बहता जा रहा है, हम कहीं रुके नहीं। हम कहाँ रुक सकते हैं, हम रुक ही नहीं सकते। जीवन ही ले जा रहा है, जहाँ ले जाए, इस डगर ले जाए, उस डगर ले जाए, इस नगर ले जाए, उस नगर ले जाए, इधर ले जाए, उधर ले जाए, जहाँ ले जाए, जैसे ले जाए, ये तो जीवन ही ले जा रहा है। हम जा रहे हैं। अब जाते जाते हम कोई मंजिल बना लें, मंजिल बना लेंगे तो आसक्ति बन जाएगी। मंजिलों की फिक्र ही हटा देंगे तो आसक्ति रहित हो जाएंगे। जब आसक्ति हट जाएगी तो रास्तों को भी प्यार से दुलरा पाएंगे, हम रास्तों का भी आनंद ले पाएंगे। हम यहाँ बैठे हैं, इस बैठने की कोई मंजिल हो तो इस क्षण का आनंद तो हम नहीं ले पाएंगे, इस क्षण को तो प्यार से दुलरा नहीं पाएंगे। तो जब मंजिलें हट जाती हैं तो आसक्ति चली जाती है, जब आसक्ति चली जाती है तो हम रास्तों को भी दुलरा पाते हैं। राह के कंटकों को हंस के अपनाया, राह में जो कांटे बिछे हैं उनको भी हंस के देख लेते हैं। अपनाने का मतलब नहीं कांटों पे जा के पैर रखते हैं, समझिएगा। कांटों को अपनाया का मतलब नहीं कांटों में जाके उंगली चुभोते हैं, पैर चुभोते हैं। देख लिया है कांटे, उनसे उलझते नहीं, चलने की जरूरत पड़ती तो किनारे बटोर कर उनको कर देते हैं। थक गए जब पांव पीर को हमने अपनी बिछौना बनाया। पांव भी थकेंगे, पांव चलेंगे भी, चलेंगे तो थकेंगे भी, थकेंगे तो पीर भी आएगी, पीड़ा भी आएगी। अब पीड़ा आएगी तो पीड़ा की शिकायत भी व्यक्ति कर सकता है और पीड़ा के स्वीकार में भी जा सकता है। जो पीड़ा को भी स्वीकार कर लेगा उसके लिए पीड़ा भी बिछौना बन जाएगी, आराम देने का एक जो उपाय है वो बन जाएगी। ओढ़ ली चादर नीले गगन की, धरती को हमने अपना घर बनाया। फिर तो पूरी कायनात अपनी हो जाती है जब हम इस ढंग से जीते हैं। पीड़ा से भी संघर्ष जब हमने हटा दिया, चाहे वो शरीर मन की पीड़ा हो, कैसी भी पीड़ा हो, तब क्या होगा? पूरी कायनात अपनी हो जाएगी। ऐसा लगेगा जैसे धरती हमारा घर हो गई है, आसमान चादर हो गया है और उसमें सब कुछ समा जाता है। जहां हर कोई समाया, क्या अपना क्या पराया। ये अपने पराये के तो बंधन है, जिसे लोग कहते हैं ब्लड रिलेशन, तो मैंने उसमें ऐड किया वाटर रिलेशन, क्योंकि पानी ज्यादा है। रक्त संबंधों में तो जूतम पैजार देखते ही हमें। अपनों के बीच कटुता, शत्रुता, वैमनस्य, मारपीट, उठापटक, क्लेश, कलह हम आए दिन देखते हैं। लेकिन जब ये पूरा कायनात हमारे जीवन में शामिल हो जाती है तो सब कोई उसमें समा जाता है, ना कोई अपना रहता, ना कोई पराया रहता। जो जिस तरंग में आया उस तरंग में शामिल हो गया। जिंदगी के ढंग अनेकों, जिंदगी के रंग अनेकों, अनेक अनेक अभिव्यक्तियों में अनेक अनेक तरीकों से जिंदगी अभिव्यक्त हो रही है, अनेक रंग ढंग, मगर दो रंगों में, दो ढंगों में शामिल सभी कुछ। जिंदगी के जो ढंग और रंग हैं वो दो ही हैं, एक हंसा के रुलाना, एक रुला के हंसाना। हम पूरे जीवन पर अगर दृष्टिपात करेंगे तो बस दो रंग ढंग में सब पूरी जिंदगी सिमट जाती है। कोई हंस के रो पाता है, कोई रोकर हंस पाता है, या रोने हंसने में सहजता। जिंदगी रुलाती भी है, जिंदगी हंसाती भी है। जिंदगी का जो चक्र है, जीवन का जो चक्र है वो थमता नहीं है। इसलिए रुको मत। अगर आज आंसू हैं आंखों में तो कल मुस्कान होगी, और आज मुस्कान है तो उसको भी चिरंतन मत मानो। कल आंखों में आंसू हो सकते हैं, हो सकते हैं तो आंसू भी सुंदर है ना, आंसू भी तो उसी के हैं। तो कौन सा आंसुओं से हमें परहेज है? ये चलता रहेगा, यही जीवन का मूल चक्र है।
जो हंसने और रोने के जगत के पार जा पाया, वही जिंदगी के सब रंग ढंग समझ पाया। पार कब जाएंगे? जब हम चाहते नहीं, हम रोना नहीं चाहते, हम हंसना नहीं चाहते। कुछ लोग रोना चाहते हैं, वो अपने जेब में टिश्यू पेपर लेकर घूमते हैं, कंधा ढूंढते हैं, बस उनको कहीं कंधा मिल जाए, बस वो रोना चाहते हैं। तो कुछ बड़े कंधा ढूंढने के उसमें लगे हुए जुगत में लोग हैं, रोना चाहते हैं। कुछ हंसना चाहते हैं, हंसना चाहते हैं, इसीलिए सब सस्ते कॉमेडी शो चलते हैं। कभी कभी सोचिए, जो कॉमेडी शो चलते हैं एक समाज के मानसिक रूप से गिर जाने का परिणाम है कि व्यक्ति सहज में तो अपने अंदर खिला हुआ भी नहीं रह सकता, उसको हंसने के लिए भी कोई फूहड़ मजाक चाहिए, कोई अलग तरह की चीज चाहिए। जब रोने हंसने की चाह ही व्यक्ति की मिट जाए तो उसके वो पार चला जाता है, और जब पार चला जाता है तब क्या होता है? तभी वो जिंदगी के रंग ढंग समझ पाता है, तभी इनके पीछे छिपी हुई जो रहस्य की चादर है उसको वो उघाड़ पाता है। हिसाब है सब व्यर्थ कि यहाँ क्या खोया, कि यहाँ क्या पाया। हिसाब मत लगाओ। कई लोग हिसाब लगाते रहते हैं, धार्मिक लोग भी लगाते रहते हैं, क्या पाप किया, क्या पुण्य किया। धार्मिक लोगों के हिसाब किताबों की तो प्रचंड मूर्खता है। उपवास कितने किए, व्रत कितने किए, कितने तीर्थ किए, कितनी कथा सुनी, कितने हवन की, उसकी पूरी लिस्ट है। लिस्ट है, महात्माओं के पास तो पूरी लिस्ट है, लोगों के पास भी लिस्ट है। क्या खोया क्या पाया। जीवन को गीत अपना जैसे गाना था उसने वैसे ही गाया। ये जीवन ही अपना गीत गा रहा है। कुछ भी कर लो, कितना भी सिर पटक लो, उसको जैसे गाना है वो वैसे ही गाएगा। ये जीवन का ढंग है। हम बस उस गान में शामिल हैं, हम उस जीवन के गान का आनंद लेते। तो क्या हिसाब किताब बैठाएं, क्या खोया क्या पाया। जीवन जैसे बरसेगा उस बारिश में वैसे भीग लेंगे। जीवन जैसी हवाएं लाएगा उन हवाओं में वैसे ही साथ चल लेंगे। ये जीवन, ये समग्रता ही सब कार्य व्यापार को घटा रही है। यही है भक्त की स्थिति। आंसू और रोने के, हंसने के जो पार चला गया वो है ज्ञानी की स्थिति। आज हमें जो मनुष्य चाहिए वो ज्ञानी और भक्त का संगम चाहिए। न इकलौते ज्ञानी किसी काम के, न इकलौते भक्त किसी काम के। जो मनुष्य हमको अब चाहिए वो ज्ञानी और भक्त का संगम। अनंत पथ के मित्रों को मैं इसी दृष्टि से देखना चाहता हूं कि वो ज्ञानी भी हैं, भक्त भी हैं। थोड़े एलियन जैसे हो जाएंगे वो उन सब लोगों के बीच में, और हो सकता है उन्हीं को देखकर लोग फिर नई नई परिकल्पनाएं बनाने लगे कि हाँ सचमुच में एलियन एग्जिस्ट करते हैं, एलियन होते हैं। तो ऐसा ही एलियन बनना है जिसमें ज्ञान भक्ति दोनों धाराएं मिल गई हों, तभी जीवन कमल की तरह खिलेगा।